हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आरजे क्लासेस। आज इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश से रिलेटेड क्वेश्चंस। 50 क्वेश्चंस हमने इससे पहले अपलोड कर दिए हैं और आगे के क्वेश्चन हमने बोला था कि आगे की वीडियो में आपको मिलेंगे। तो यहाँ हमने स्टार्ट किए हैं 51 से। तो इस वीडियो में आपको 51 से आगे के क्वेश्चंस मिलेंगे और इससे पहले के जो 50 क्वेश्चंस हैं उन्हें देखने के लिए आप चैनल पर जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं, इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश। तो आइए स्टार्ट करते हैं। विच आउट ऑफ द फॉलोइंग इज अ फुल टाइटल ऑफ अरविंदो सावित्री? अरविंदो की सावित्री का फुल टाइटल क्या है? सावित्री इन एपिक, सावित्री, सावित्री अ पोइम इन 3 पार्ट्स, या फिर सावित्री अ लीजेंड एंड अ सिंबल? तो राइट आंसर है सावित्री अ लीजेंड एंड अ सिंबल। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स बिलोंग टू सरोजिनी नायडू? इनमें से कौन से वर्क्स हैं जो सरोजिनी नायडू से बिलोंग करते हैं? द टेम्पल, द ब्रोकन विंग, द गोल्डन थ्रेशोल्ड, या फिर ऑल ऑफ दीज? तो ये सभी वर्क्स हैं जो सरोजिनी नायडू से बिलोंग करते हैं। तो आंसर है ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट है गौरी इज माई ट्रिब्यूट टू इंडियन वुमेनहुड। गौरी मेरा ट्रिब्यूट है, श्रद्धांजलि है इंडियन वुमेनहुड के लिए। इन विच नोवेल डज मुल्कराज आनंद डिपिक्ट गौरी? तो किस नोवेल में मुल्कराज आनंद ने गौरी का कैरेक्टर डिपिक्ट किया है? उनकी किस नोवेल में है ये गौरी का कैरेक्टर? तो वो है नोवेल उनका द ओल्ड वुमेन एंड द काउ। नेक्स्ट है हु हैज रिटन अवर कैजुराइना ट्री? अवर कैजुराइना ट्री किसके द्वारा लिखी गई है? ये लिखी गई है टोरू दत्त के द्वारा। नेक्स्ट है हु आउट ऑफ द फॉलोइंग वॉज हाईली इन्फ्लुएंस्ड बाय फ्रेंच रोमांटिसिज्म, फ्रेंच लैंग्वेज एंड लिटरेचर? इनमें से कौन है जो हाईली इन्फ्लुएंस्ड हुआ है, प्रभावित हुआ है फ्रेंच रोमांटिसिज्म से, फ्रेंच लैंग्वेज से और फ्रेंच लिटरेचर से? तो वो है टोरू दत्त। इन पर फ्रेंच का बहुत प्रभाव पड़ा है। नेक्स्ट है डिस्टेंट ड्रम्स, डेविल्स विंड, द प्रिंसेस, कॉम्बैट ऑफ शेडोज आर द फेमस वर्क्स ऑफ? ये किसके फेमस वर्क्स हैं? तो ये फेमस वर्क्स हैं मनोहर मेलगोनकर के। रमेश चंद्र दत्त, अरविंद घोष, टोरू दत्त ऑल रोट ऑन अ कॉमन थीम टेकन आउट फ्रॉम महाभारत। इन सभी ने एक कॉमन थीम पर अपने वर्क्स लिखे हैं जो थीम महाभारत से ली गई है। द स्टोरी इज बेस्ड ऑन, तो वो स्टोरी किस पर बेस्ड है? तो स्टोरी बेस्ड है वो सावित्री पर। नेक्स्ट है हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट रेसिपिएंट ऑफ द साहित्य अकेडमी अवार्ड फॉर इंग्लिश लिटरेचर? इनमें से कौन है जिसे इंग्लिश लिटरेचर में सबसे पहले साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला? तो वो हैं आर.के. नारायण। नेक्स्ट है जेजुरी द कॉमनवेल्थ पोइट्री प्राइज विनर वर्क हैज बीन रिटन बाय? जेजुरी जिसे कॉमनवेल्थ पोइट्री प्राइज मिला था, ये वर्क किसके द्वारा लिखा गया है? ये लिखा गया है अरुण कोलटकर के द्वारा। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द पोएम्स फ्रॉम द फॉलोइंग। इनमें से पोएम को आइडेंटिफाई कीजिए इन विच वी गेट अ मूविंग पिक्चर ऑफ अ मदर सफरिंग रिटन बाय इज़ेकियल, जो इज़ेकियल के द्वारा लिखी गई है और जिसमें हमें एक मदर की सफरिंग की, मदर के दुख की, दर्द की, पीड़ा की एक मूविंग पिक्चर, यानी कि जो हृदय को पिघला देने वाली, द्रवित कर देने वाली पिक्चर हमें दिखाई देती है। तो वो कौन सी पोएम है? वो है नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन, जिसमें स्कॉर्पियन पोइट की मदर को काट लेता है। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द नोवेल इन विच मनोहर मेलगोनकर राइट्स द स्टोरी फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ अ पाकिस्तानी कैप्टन प्लेस्ड इन बांग्लादेश। उस नोवेल को आइडेंटिफाई कीजिए जिसमें मनोहर मेलगोनकर ने स्टोरी लिखी है, जिसमें पाकिस्तानी कैप्टन प्लेस्ड इन बांग्लादेश, बांग्लादेश में पाकिस्तानी कैप्टन प्लेस्ड है, उस पॉइंट ऑफ व्यू को लेकर उन्होंने स्टोरी लिखी है। तो वो है कैक्टस कंट्री। नेक्स्ट है वुमेन इज द अर्थ, एयर, एदर, साउंड, वुमेन इज द माइक्रोकॉस्म ऑफ द माइंड, दीज लाइन्स आर रिटन बाय? ये लाइन्स किसके द्वारा लिखी गई हैं? कि वुमेन अर्थ है, एयर है, एदर है, साउंड है, वुमेन है माइक्रोकॉस्म ऑफ माइंड, माइंड का माइक्रोकॉस्म है। ये लाइन्स किसके द्वारा लिखी गई हैं? ये लिखी गई हैं राजा राव के द्वारा, जो वुमेन को बहुत ज़्यादा महत्व देते थे, बहुत रेस्पेक्ट करते थे।
नेक्स्ट है द गिफ्ट ऑफ इंडिया, बेंगल सेलर, द ऑटम ऑफ लव, पैलनक्विन वियरर्स। ये जो वर्क्स हैं, आइडेंटिफाई द ऑथर फ्रॉम द फॉलोइंग, ये किसके वर्क्स हैं, किसके द्वारा लिखे गए हैं, उस ऑथर को आइडेंटिफाई करना है। तो ये वर्क्स लिखे गए हैं सरोजिनी नायडू के द्वारा। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द पोइट, उस पोइट को आइडेंटिफाई कीजिए हु हैज रिटन सीता स्पीक, जिसने सीता स्पीक वर्क लिखा है। इंडिकेटिंग द सोसाइटी, सोसाइटी को इंडिकेट करते हुए फॉर द इनजस्टिस मेटेड आउट टू वुमेन डाउन द एजेस, यानी कि वुमेन को जो इनजस्टिस अन्याय मिलता है सोसाइटी में, समाज में, उसको इंडिकेट करते हुए उन्होंने जो वर्क लिखा है सीता स्पीक, तो ये किसके द्वारा लिखा गया वर्क है, तो ये वर्क लिखा गया है बीना अग्रवाल के द्वारा। नेक्स्ट है इन गाइड, गाइड में वी कम अक्रॉस अ डांसर, हमें एक डांसर दिखती है, द नेम ऑफ द डांसर इज, तो वो डांसर कौन है, वो है रोजी। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द नोवेल इन विच आर के नारायण फोकस ऑन फैमिली प्लानिंग, उस नोवेल को आइडेंटिफाई कीजिए जिसमें आर के नारायण ने फैमिली प्लानिंग पर जोर दिया है, तो वो है उनका नोवेल द पेंटर ऑफ साइंस। नेक्स्ट है वेयर इज आर के नारायण्स इमेजिनरी टाउन मालगुड़ी लोकेटेड, आर के नारायण का जो इमेजिनरी टाउन है, काल्पनिक टाउन है मालगुड़ी, वो कहाँ लोकेटेड है, वो लोकेटेड है मैसूर में। नेक्स्ट है द क्राउन, इनटू अनदर डॉन, द लाइन क्लॉथ, माई ट्रू फेसेस आर द फेमस वर्क्स ऑफ, ये किसके फेमस वर्क्स हैं, ये फेमस वर्क्स हैं चमन नहाल के। व्हाट इज कॉमन टू द फॉलोइंग वर्क्स, इन वर्क्स में क्या कॉमन है, आइडेंटिफाई द करेक्ट डिस्क्रिप्शन बिलो, जो डिस्क्रिप्शन नीचे दिया गया है उसको आइडेंटिफाई कीजिए। तो यहाँ वर्क्स लिखे हैं ये याति, हयवादना, तुगलक और नागमंडल। अब ये कोड दिए हुए हैं, ऑल दीज आर प्लेज बाय अरुण जोशी, अरुण जोशी के द्वारा लिखे हुए प्लेज हैं। ऑल दीज आर नेम्स ऑफ फेमस फोक टेल्स ऑफ कर्नाटका, या फिर ये कर्नाटका की फेमस फोक टेल्स के नेम हैं। ऑल दीज आर फेमस प्लेज ऑफ गिरीश कर्नाड, या फिर गिरीश कर्नाड के फेमस प्लेज हैं ये। ऑल दीज आर करेक्टर्स फ्रॉम कंटेम्प्ररी कन्नड़ लिटरेचर, या फिर ये सभी कंटेम्प्ररी कन्नड़ लिटरेचर के करेक्टर हैं। तो राइट आंसर है कि ऑल दीज आर फेमस प्लेज ऑफ गिरीश कर्नाड। नेक्स्ट है द मिमिक मैन बाय B.S. नाइपॉल इज ऑल अबाउट, जो मिमिक मैन उन्होंने लिखी है B.S. नाइपॉल ने, ये किसके बारे में है, तो ये है एन एक्साइल्ड कैरिबियन पॉलिटिशियन, एक कैरिबियन पॉलिटिशियन के बारे में उन्होंने लिखा है जिसको एक्साइल कर दिया गया, देश से निकाल दिया गया। नेक्स्ट है हु अमंग द फॉलोइंग हैज रिटन राज, इनमें से किसने राज लिखा है, तो ये लिखा है गीता मेहता ने। आइडेंटिफाई द पोइट फ्रॉम द फॉलोइंग हु हैज रिटन पोर्ट्रेट ऑफ इंडिया, इनमें से किसने पोर्ट्रेट ऑफ इंडिया वर्क लिखा है, तो ये लिखा गया है वेद मेहता के द्वारा। नेक्स्ट है इन विच प्ले डू वी सी अ रीवर्किंग ऑफ E.M. फोस्टर्स अ पासेस टू इंडिया एज अ कैमियो, हमें किस वर्क में रीवर्किंग देखने को मिलती है, E.M. फोस्टर का जो वर्क है पासेस टू इंडिया, उसकी रीवर्किंग देखने को मिलती है एक कैमियो के रूप में, हमें उसकी रीवर्किंग देखने को मिलती है। तो वो कौन सा वर्क है उनका, तो किस वर्क में देखने को मिलती है, तो वो है इंडियन इंक में। नेक्स्ट है हु आउट ऑफ द फॉलोइंग हैज रिटन द प्रॉफिट, इनमें से किसने द प्रॉफिट लिखा है, तो ये प्रॉफिट लिखा गया है खलील जिब्रान के द्वारा। नेक्स्ट है फ्रॉम द फॉलोइंग लिस्ट पिक आउट अ वुमेन करेक्टर हु डज नॉट बिलोंग टू अमिताभ घोषिस नोवेल्स, इनमें से उस करेक्टर को निकालना है जो अमिताभ घोष के नोवेल्स का करेक्टर नहीं है, तो वो है उर्वशी। नेक्स्ट है हियर इज अ लिस्ट ऑफ पार्टीशन नोवेल्स, यहाँ पार्टीशन नोवेल्स की लिस्ट दी गई है विच आर वायलेंस ऑन द वुमेन्स बॉडी, जिसमें वुमेन्स बॉडी को लेकर वायलेंस है, हिंसा है, एज अ सिग्निफिकेंट थीम, एक थीम के रूप में, यानी कि महत्वपूर्ण थीम के रूप में यूज़ किया गया है। जो थीम है महत्वपूर्ण थीम वो है वायलेंस ऑन द वुमेन्स बॉडी, वुमेन्स बॉडी को लेकर जो हिंसा है। पिक द ओड वन आउट,
ओड वन आउट करना है, यानी कि है तो ये सभी नोवेल्स पार्टीशन नोवेल्स, लेकिन इनमें से किस नोवेल्स की जो थीम है वो वुमेन्स बॉडी पर वायोलेंस को लेकर नहीं है, तो वो है ट्रेन टू पाकिस्तान। नेक्स्ट है, इन हिज पोएम अ मॉर्निंग वॉक निज़िम एज़ेकियल टॉक्स अबाउट अ बारबेरिक सिटी। अपनी पोएम मॉर्निंग वॉक में वो एक बारबेरिक सिटी के बारे में बताते हैं कि सिक विथ स्लम्स से यानी कि गंदी बस्तियां हैं, डिप्राइव्ड ऑफ सीजन से रहित है, ब्लेस्ड विद रेन्स काफ़ी यानी बारिश से ब्लेस्ड है, काफ़ी बारिश होती है, इट्स हॉकर्स इसके हॉकर्स के बारे में, बेगर्स के बारे में, आयरन लंग्ड के बारे में, प्रोसेशंस जुलूस के बारे में, लेड बाय फ्रेंटिक ड्रम्स जिन्हें ड्रम्स बजाते हुए ले जाया जाता है, निकाला जाता है जुलूस को। इन सब चीज़ों के बारे में उन्होंने बताया है एक बारबेरिक सिटी के रूप के बारे में, और उसकी सिटी के को डिस्क्राइब किया है इस रूप में। तो आइडेंटिफाई द सिटी, वो कौन सा सिटी है, तो वो सिटी है मुंबई। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग अवार्ड्स इज नॉट गिवन टू इंडियन इंग्लिश राइटर्स। इनमें से कौन सा अवार्ड है जो इंडियन इंग्लिश राइटर्स को नहीं दिया जाता है, वो है द ज्ञानपीठ अवार्ड। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग पोएट्स रोट द ऐसे नाइपॉल्स इंडिया एंड माइन। इनमें से किस पोइट ने ये ऐसे लिखा है नाइपॉल्स इंडिया एंड माइन, तो ये लिखा गया है निज़िम एज़ेकियल के द्वारा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग नोवेल्स इज नॉट अ पार्टीशन नोवेल। इनमें से कौन सा नोवेल जो है वो पार्टीशन नोवेल नहीं है, तो वो है दैट लॉन्ग साइलेंस। नेक्स्ट है, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ टिपिकल इंडियन इंग्लिश पोएम बाय निज़िम एज़ेकियल। इनमें से कौन सी निज़िम एज़ेकियल के द्वारा लिखी गई एक टिपिकल इंडियन इंग्लिश पोएम नहीं है, तो वो है हाउ द इंग्लिश लेसन्स एंडेड। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग नोवेल्स रिकंस्ट्रक्ट द हिस्टोरिकल इवेंट्स ऑफ द इंडियन म्यूटिनी। इनमें से कौन सा नोवेल है जो इंडियन म्यूटिनी के जो हिस्टोरिकल इवेंट्स हैं, ऐतिहासिक जो घटनाएं हैं, उन्हें रिकंस्ट्रक्ट करता है, फिर से उन्हें बनाता है, तो वो इनमें से कौन सा नोवेल है, तो वो है द सीज ऑफ कृष्णपुर। नेक्स्ट है, Who among the following Indian writers in English has created an identifiable imagined locale? इनमें से किस इंडियन राइटर ने इंग्लिश में क्रिएट किया है एक आइडेंटिफिएबल इमेजिन्ड लोकेल, एक काल्पनिक लोकेल, एक जगह क्रिएट की है। कौन सा इंडियन राइटर है ऐसा, तो वो है R.K. नारायण, जिन्होंने क्रिएट किया मालगुडी। नेक्स्ट है, द लेबल डायस्पोरिक राइटर कैन बी अप्लाइड टू। जो लेबल है डायस्पोरिक राइटर, ये अप्लाई किया जा सकता है किसके लिए, यहाँ पर राइटर्स हैं मीना अलेक्जेंडर, अरुंधति रॉय, किरण देसाई और शशि देशपांडे। तो सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो। तो करेक्ट आंसर हमें चूज करना है कि 1 and 4 है या 2 and 3 है, 1, 2 and 4 है या 1 and 3 है। तो इसमें जो डायस्पोरिक राइटर्स होते हैं वो राइटर्स होते हैं कि उनकी ओरिजिन कहीं होती है और वो बस कहीं जाते हैं, रहने कहीं लग जाते हैं। ओरिजिन कहीं से होती है, या तो उनकी या उनके एंसेस्टर्स की। कि वो जो ओरिजिन है, मान लीजिए इंडिया है उनकी ओरिजिन, जन्म उनका और इंडिया में हुआ, लेकिन अब वो किसी और कंट्री में रह रहे हैं, लेकिन वर्क्स वो इंडियन राइटिंग को लेकर इंग्लिश में लिख रहे हैं, तो वो इंडियन राइटर ही माने जाते हैं और उन्हें डायस्पोरिक राइटर का लेबल दे दिया जाता है। तो वो इनमें से हैं, आपको चूज करना है मीना अलेक्जेंडर, अरुंधति रॉय, किरण देसाई और शशि देशपांडे। इसमें से आपको चूज करना है। तो इसमें से आप आंसर देख सकते हैं, मीना यानी कि 1 एंड किरण देसाई यानी कि ए और सी यानी कि हो गया आपका 1 and 3। तो आपका आंसर हो गया 1 and 3। तो मीना अलेक्जेंडर और किरण देसाई को डायस्पोरिक लेबल दिया गया है। और भी राइटर्स हैं इसमें।
नेक्स्ट है साइलेंस द कोर्ट इज इन सेशन, अ प्ले ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश। साइलेंस द कोर्ट इज इन सेशन, ये प्ले है जो किस लैंग्वेज में लिखा गया है और उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया। तो ये प्ले मराठी में लिखा गया था जिसे इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया। नेक्स्ट है यू आर अनंत मूर्ति संस्कार वॉज ट्रांसलेटेड बाय। अनंत मूर्ति का जो वर्क है संस्कार उसे ट्रांसलेट किया गया किसके द्वारा? A.K. रामानुजन के द्वारा। नेक्स्ट है विच इज द फर्स्ट इंडियन नोवेल रिटेन इन इंग्लिश। फर्स्ट इंडियन नोवेल कौन सा था जो इंग्लिश में लिखा गया? वो था राजमोहन्स वाइफ बाय बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। राजमोहन्स वाइफ था जो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखा गया था, पब्लिश इन 1864, जो 1864 में पब्लिश हुआ था। हु फाउंडेड अ प्रेस इन द 1950 फॉर इंडियन इंग्लिश राइटिंग। किसने 1950 में एक प्रेस को फाउंड किया, स्थापना की फॉर इंडियन इंग्लिश राइटिंग, इंडियन इंग्लिश राइटिंग के लिए राइटर्स वर्कशॉप की स्थापना की, वो थे पी लाल। नेक्स्ट है विच इज इंडियाज नेशनल अकेडमी ऑफ लेटर्स। इंडिया की नेशनल अकेडमी ऑफ लेटर्स किसे कहा जाता है? साहित्य अकेडमी को। नेक्स्ट है रिच लाइक अस इज अ नोवेल रिटेन बाय। ये नोवेल किसके द्वारा लिखा गया है? ये लिखा गया है नयनतारा सहगल के द्वारा। नेक्स्ट है फॉर विच नोवेल अनीता देसाई रिसीव्ड साहित्य अकेडमी अवार्ड इन 1978। अपने किस नोवेल के लिए अनीता देसाई को साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला था 1978 में? तो वो था उनका फायर ऑन द माउंटेन। नेक्स्ट है फॉर विच नोवेल किरण देसाई वन द 2006 मैन बुकर प्राइज। अपने किस वर्क के लिए, किस नोवेल के लिए किरण देसाई को 2006 में मैन बुकर प्राइज मिला था? वो तो उनका वर्क द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस। नेक्स्ट है फॉर विच वर्क रस्किन बॉन्ड रिसीव्ड साहित्य अकेडमी अवार्ड इन 1992। अपने किस वर्क के लिए रस्किन बॉन्ड को साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला था 1992 में? तो वो था उनका वर्क फॉर हिज कलेक्शंस ऑफ शॉर्ट स्टोरीज, उनके शॉर्ट स्टोरीज का कलेक्शन था आवर ट्रीज स्टिल ग्रो इन देहरा। नेक्स्ट है हु इज द ऑथर ऑफ द हिस्टोरिकल नोवेल अ फ्लाइट ऑफ द पिजन्स। जो हिस्टोरिकल नोवेल है अ फ्लाइट ऑफ द पिजन्स, इसका ऑथर कौन है? तो वो है रस्किन बॉन्ड। नेक्स्ट है अरविंद अडिगा रिसीव्ड द मैन बुकर प्राइज फॉर हिज नोवेल। अरविंद अडिगा को अपने किस वर्क के लिए, किस नोवेल के लिए मैन बुकर प्राइज मिला था? वो वर्क था उनका द वाइट टाइगर। नेक्स्ट है विच राइटर कॉल्स हरसेल्फ अ होम ग्रोन राइटर। कौन सा राइटर अपने आप को कहता है कि वो होम ग्रोन राइटर है, यानी कि वो घर पर ही राइटर बनी है? तो वो है अरुंधति रॉय। नेक्स्ट है द कैप्टिव लेडी इज रिटन बाय। कैप्टिव लेडी किसके द्वारा लिखा गया है? ये लिखा गया है माइकल मधुसूदन दत्त के द्वारा। नेक्स्ट है हु कॉल्ड सरोजिनी नायडू द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। सरोजिनी नायडू को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया किसने कहा? तो वो कहा महात्मा गांधी ने। तो ये आगे के क्वेश्चंस थे इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश के, और इससे पहले के 50 क्वेश्चंस आपको पहले की वीडियो में मिल जाएंगे, आप पहले देख सकते हैं चैनल पर जाकर, और यहाँ आपको आगे के क्वेश्चंस मिले हैं। और इसी तरीके से आपको लिटरेचर से रिलेटेड वीडियोस हमारे चैनल पर मिलती रहेंगी। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिए। थैंक यू।